नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ मेरी बात सुनने के लिए आए। मैं आपके सामने एक मामला लाना चाहता हूँ जो थोड़े दिन पहले जगाधरी श्रीनगर कॉलोनी में दो बच्चों को झगड़े का मामला है जिसको धार्मिक रंग दिया गया है और इसको सिख वर्सेस बनाने की कोशिश की गई है। मैं चाहता हूं कि आपके आगे अपना पक्ष रखना चाहता हूं कि अपनी एक बात रखना चाहता हूं कि ये पहली बात तो ये सिख वर्सेस मामला नहीं है, ये दो पड़ोसियों का मामला है, ठीक है। दूसरा, ये लड़ाई झगड़ा जो हुआ दो बच्चों में हुआ, दो बच्चों के उसमें 32 साल की जो प्रिया है जो इसमें एलिगेशन लगा रही कि मेरे बच्चे को मारा, उसने मेरे बच्चे को मारा है बालों से खींच के उसको थप्पड़ मारा है, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे परिवार का कोई भी पर्सन उनके पास बात करने गया है तो उन्होंने उसके साथ गाली गलौज की है और अगर हम उनसे बात करने गए तो उन्होंने हमारे साथ मारपीट करी है। और मारपीट का जवाब फिर देखो, मारपीट करी है, मारपीट हुई है, उन्होंने भी करी है, हमने भी करी है, मैं इस चीज़ से पीछे नहीं हटूँगा, ठीक है। उनको भी चोट लगी है, मेरे भाई को भी चोट लगी है, लेकिन अब वो जो झूठ बोल रहे हैं मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ और अपना पक्ष रखना चाहता हूँ। सरदार जी जो तरविंदर जी हैं जिनके साथ ये मारपीट वाला जो आप मामला है, इसमें क्या है कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा था कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, पुराना कोई विवाद नहीं है, हमारा केस चल रहा है उनके साथ, प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है पिछले 8 साल से, ये 8 साल से विवाद चल रहा है जिसकी केस की डिटेल ये है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के विवाद के चक्कर में वो हमसे रंजिश रखते हैं और इसी रंजिश के चलते उन्होंने 7 साल के बच्चे के ऊपर भी हाथ उठाया और मारपीट करी, जिससे ये मामला तूल पकड़ा है। ये झगड़ा बड़ा, उन्होंने मारपीट करी, हमने भी मारपीट करी, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, जो सच है वो सच है, ठीक है। उसके सारे वीडियो एविडेंस ये हैं। लेकिन झगड़ा करने से पहले मेरे परिवार की लेडीज़ उनके घर पे गई हैं बात करने के लिए, जिसके साथ सिंगल गए हैं, कोई ये नहीं है कि कोई सारे इकट्ठे होके गए हैं। पहले एक गया, बाद में जब देखा कि गाली गलौज हो रहा है तो दूसरे बंदे गए हैं। उसके बाद सरदार जी, ये तो उसके अंदर सरदार जी एग्रेसिव हो रहे हैं, मारने को पड़ रहे हैं मेरे भाई को, तो उनकी मिसेज उसको पीछे हटा रही है और सरदार जी का बेटा सरदार जी को पीछे हटा रहा है, जो असली बात है। लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, सरदार जी पूरी फैमिली, मतलब कि उनकी मिसेज, उनका लड़का बेटा जसबीर, ये सभी और उनकी बेटियां, ये सभी आके लड़ाई कर रहे हैं। कोई ये नहीं है कि तीन उनके ऊपर एक ने अटैक करा है, मगर एक बंदे को 3 बंदों ने अटैक करा है, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी पूरी फैमिली, अगर आप उनकी फैमिली का बैकग्राउंड देखोगे और उन फैमिली से मिलोगे, वो सभी के सभी हट्टे कट्टे 6 फुट हैं, हम तो फिर भी 5.5 फुट के हैं, ठीक है जी। वो सारे हट्टे कट्टे 6 फुट प्लस के हैं। उन्होंने मारपीट करी, उसके बाद उनकी बेटियाँ ईंट उठा के हमारे घर तक हमें मारने के लिए आई हैं। ये सारी फोटो उसी चीज़ की हैं। जो उनकी बेटियां जब हमारे को मारने आई हैं उसके बाद वो वापस आई हैं, उसकी वीडियो, उसकी फुटेज ये है। इसके अंदर उनका कोई कपड़ा नहीं फटा हुआ, आप समझ रहे हो, कोई कपड़ा नहीं फटा हुआ। जो वो वहाँ से अपने भाई की गाड़ी में जा रहे हैं, जिस गाड़ी का नंबर है HR02AW3460, जिस गाड़ी में वो बैठ के जा रहे हैं, तब तक उनका कोई कपड़ा नहीं फटा है, ठीक है। वो हमारी बहनें हैं, हम छोटे होते इकट्ठे खेलते आए हैं, चाहे वो जसबीर है, चाहे वो प्रिया है, चाहे वो सुप्रिया, हम इकट्ठे खेलते आए हैं, हमारी वो बहनें हैं, ठीक है। ऐसा काम कोई कर नहीं सकता और हम भी चाहते हैं कि जांच हो कि गाड़ी में जाने के बाद, हमारे यहाँ से जाने के बाद कपड़े किसने फाड़े, ठीक है। अब ये कपड़े किसने फाड़े, मैं आपको ये बात क्लियर करता हूँ। पहली बात तो ये देखो कि आपको वीडियो मैंने फ़ोटो दिखाई, उसमें कपड़े नहीं फटे, इसमें ये हॉस्पिटल में जाने के बाद कपड़े फटे कि वो दिखा रहे कि आज हमारे कपड़े फट गए। अब जो इसके पीछे किरदार है, जो जिन्होंने ये कहानी लिखी है, मैं आपके सामने उनको लाना चाहता हूँ। ये हैं सिमरन बेदी, जिनकी गाड़ी का नंबर मैंने आपको बताया, ये इनके चाचा जी के बेटे हैं, और ये है गुरप्रीत सिंह, ये इनके जवाई हैं। ये इन दोनों ने कहानी रची, इसको धार्मिक रंग दिया और सिख वर्सेस बनाया, आप समझ रहे हो, सिख वर्सेस बनाया। जबकि अगर मैं बात करूं तो सिख वर्सेस, मेरे घर की छोटी बहू सिख परिवार से आती है, मेरे घर के परिवार के लोग सिख समुदाय के उसमें गुरुद्वारे में मत्था टेकने जाते हैं, हर एक जो उनका कार्यक्रम होता है, जो उनका वहाँ, हम हर जगह उनकी सेवा भाव से हम जाते हैं, आप समझ रहे हो। मगर वो सिख वर्सेस बना रहे हैं, मैं कहता हूँ कि ये सिख वर्सेस वाला काम नहीं है। और जिनके बहनें भी हमारी हैं, जिनके कपड़े इन्होंने खुद फाड़े हैं,
जिनकी ये बहनें हैं, ये जो बहनें हमारी बहनें हैं, इनके कपड़े जिसने फाड़े, हम तो चाहते हैं उसके खिलाफ भी जांच हो, ये कपड़े किसने फाड़े हैं। मैंने अपना पक्ष रख दिया आपके सामने, अब मेरा पक्ष जनता के सामने रखना आपका फर्ज बनता है। जैसे आपने उन्होंने मेरे छोटे भाई की गुड़िया को मारा था, उसके लिए हम बात करने गए थे, मेरे घर की लेडीज़ गई थी, उसके साथ उन्होंने गाली गलौज करी। वो बात सुनकर मेरा भाई गया, वो उनसे बात कर रहे हैं, तो जो तरविंदर जी सरदार जी है वो अग्रेसिव हो रहे हैं, उनको मारने के लिए पड़ रहे हैं। अब वो इतने जब वो मारने के लिए पड़ते हैं, उनकी वाइफ उनको हटाती है, मेरे ब्रदर की, और सरदार जी का बेटा जसबीर सिंह वो तरविंदर जी को पीछे हटाता है, समझ रहे हो आप। ठीक है, इतने में मेरा भाई मुझे फ़ोन करता है कि भैया ऐसे ऐसे बात होगी और ये काम हो रहा है। तो मैं उनसे बात करने जाता हूँ, मैंने आपको दिखाया वीडियो में एक फुटेज दिखाई है जिसके अंदर मैं उनसे बात कर रहा हूँ। बात करते करते भी वो गाली गलौज कर रहे हैं। जसबीर सिंह मुझसे बात कर रहा है और उसके पिताजी पीछे से गाली गलौज कर रहे हैं। ठीक है, अब वो गाली गलौज कब मारपीट में बदल जाती है आपको पता ही है। ये झगड़े कैसे शुरू। सर, बच्ची को मारने की शुरुआत सबसे पहले किसके द्वारा? सबसे पहले प्रिया ने, जो उनकी बेटी है, 32 साल की जो औरत है, उसने मेरी भतीजी को बालों से खींच के थप्पड़ लगवाए हैं अपनी बेटी से। तो बच्ची को ऐसे कोई क्यों मार दिया सर? ये आप उनसे पूछोगे। रंजिश मैंने आपको बता दी, प्रॉपर्टी। हाँ जी बिल्कुल, मेरे भाई को चोट लगी है, उसके हाथों में चोट है, यहाँ पे चोट है, कमर में चोट है, कुछ नुकीला हथियार मारा, छोटा सा जो भी होगा। मेडिकल कराया था? हाँ जी बिल्कुल, हमने MLR करवाया हुआ है, जो हमने अपना पुलिस प्रशासन को जमा करवा दिए हैं। ये फुटेज है, ये भी हमने पुलिस प्रशासन को जमा करा दिया है। वो जांच कर रहे हैं, जो CCTV फुटेज है वो हमने जमा करवाए हैं और वो जांच कर रहे हैं। उनकी जांच से हम संतुष्ट हैं। उन्होंने हमें बताया है कि हाँ जी, आस पड़ोस वालों ने भी बयान दिए हैं कि कोई ऐसी बात नहीं हुई है, झगड़ा हुआ है। झगड़ा आपस में बैठ के, देखो, 2 फैमिलियों में झगड़ा हुआ है, 2 पड़ोसियों में झगड़ा हुआ है, जिसको सिख वर्सेस बना दिया गया। ठीक है, पहले भी कभी हुआ था ऐसे? सर ऐसा इनसे पहले कोई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन कोर्ट केस चल रहा है जो प्रॉपर्टी का है। ठीक तो है, मान लिया जाए सर, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर ही ये सारा। हाँ जी बिल्कुल, इसकी जो जड़ है वो प्रॉपर्टी ही है। ये प्रॉपर्टी का विवाद ही मेन जड़ है। सर, ये इस मामले को इतने दिन तो एलिगेशन लगाने थे, झूठे आरोप लगाने थे, वो कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी बोल सकते थे। हमें तो देखो प्रूफ के साथ आना था। मैंने ये प्रूफ इकट्ठे करे, पुलिस की जांच में भी सहयोग करा। जब